नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसे सफल बिजनेसमैन की कहानी से संबंधित है जिसने अपने धैर्य के दम पर एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जिसको लोग सोचने भर की कल्पना से ही खत्म कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर एक किसान फैमिली में एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जो कि अपनी मेहनत के दम पर कुछ करना चाहता है, परंतु उसके सामने कई सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और सबसे पहली मुश्किल जो उसके सामने खड़ी होकर आती है वह होती है उसके गांव के लोगों की सोच। उसके गांव के लोगों की सोच थी कि लड़कों को जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को पूरी कर कर नौकरी पेशे में लग जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन पूरा कर सके। और ठीक ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ हुआ। उस लड़के को भी प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद उसके घर वालों ने नौकरी करने की सलाह दी, जिसके लिए वह एक कॉफ़ी शॉप में काम करने लग गया। और वहाँ पर काम करते करते उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कि मुंबई से आया था। जब उस लड़की को पता चला कि वह मुंबई से आया है तो उसने उसके सामने मुंबई जाने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उसकी बात को समझा और उसको मुंबई ले जाने का वादा किया। और वह व्यक्ति उस लड़के को मुंबई लेकर आ गया। परंतु जैसे ही वह बांद्रा स्टेशन पर पहुंचे, उस व्यक्ति का उस लड़के के साथ छूट गया, क्योंकि उस स्टेशन पर काफी भीड़ थी उस वक्त, जिसके कारण वह व्यक्ति उस लड़के से बिछुड़ गया। अब उस लड़के को ज्यादा हिंदी भी नहीं आती थी, इसलिए वह और ज्यादा बेचैन हो गया कि अब क्या किया जाए। उसके मन में एक बार ख्याल आया कि क्यों ना वापस जाया जाए। वह ख्याल कर ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति उसके पास आए जो कि तमिल जानता था, जिससे कि उसने बात की और उसको अपनी सारी समस्या बताई। इसके बाद उस व्यक्ति ने उससे कहा कि वह उसकी मदद करेगा और उसको उसके गांव तक पहुंचाने में उसकी सहायता करेगा। परंतु फिर उस लड़के ने सोचा कि यहाँ मैं आया किस लिए था, यहाँ मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया था, तो जाऊंगा भी अपने सपनों को पूरा करके ही। इसलिए उसने वापस अपने घर लौटने का निर्णय रद्द कर दिया और वहीं पर कोई अच्छा काम तलाशने लगा। तभी उसको एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम मिला। धीरे धीरे उसके काम में इतनी लगन हुई कि उसकी धीरे धीरे प्रगति हुई और वह एक कॉफ़ी शॉप में वेटर के रूप में काम करने लगा। और उसका स्वभाव, उसकी सर्विस इतनी अच्छी थी कि जो भी कस्टमर उसकी शॉप में आता था वो उससे संतुष्ट होकर जाता था और बार बार उसकी शॉप में आता था। ऐसा ही एक कस्टमर था जो कि बार बार उसके पास आता था उसकी सर्विस से खुश होकर। उसकी सर्विस को और उसकी लगन को देखते हुए उस व्यक्ति ने उसको प्रस्ताव दिया अपने साथ एक बिजनेस में पार्टनरशिप का। उसने उस व्यक्ति से कहा कि वह उसके साथ मिलकर एक कॉफ़ी शॉप को ओपन करना चाहता है, जिसमें वह उस लड़के को भागीदार बनाएगा और उसको उचित मूल्य उसका प्रदान करेगा और अपनी तरफ से सारा खर्चा करेगा। उस लड़के ने उस व्यक्ति का प्रस्ताव मान लिया। उसके बाद वह लड़का उस व्यक्ति के साथ मिलकर कॉफ़ी शॉप का बिजनेस चलाने लगा और उसके मेहनत और लगन के कारण वह बिजनेस भी सफल हो गया, जिसके कारण उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया, जिसने उस लड़के के साथ मिलकर बिजनेस करने की पेशकश की थी। उस व्यक्ति ने लालच के कारण उस लड़के को अपने बिजनेस से निकाल दिया, जिसके के कारण वह लड़का काफ़ी निराश हो गया। परंतु अब उसने सोचा कि अब किसी पर भी भरोसा करना बेकार है, जो भी करना खुद के दम पर करना है। इसलिए उसने अपनी जमा पूंजी जो कि 10,000 रुपये थी, उससे एक इडली और डोसे की रेहड़ी लगाई और अपना काम शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसके काफ़ी सारे कस्टमर बन गए। परंतु नगर परिषद उसको काफ़ी मुश्किलें देता था, क्योंकि नगर परिषद उसको समय समय पर ठेला हटाने के लिए कहता रहता था, जिससे कि उसको काफ़ी परेशानी होती थी। इसी के चलते उसने अपना ही एक रेस्टोरेंट करने की सोची और उसने जैसे तैसे एक रेस्टोरेंट कर लिया और उस रेस्टोरेंट को चलाने लग गया। उसकी मेहनत और लगन के कारण वो रेस्टोरेंट भी अच्छा चलने लग गया, जिसके कारण उसके काफ़ी सारे कस्टमर बन गए। और धीरे धीरे करके उसने कई छोटे छोटे आउटलेट अपने पूरे मुंबई में खोल लिए। उसके बाद उसका व्यवसाय अच्छे से चल रहा था कि तभी उसके पास एक कस्टमर आया और उसको सलाह दी
कि पास के मॉल में ही अपना एक आउटलेट लगाओ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में कस्टमर आते रहते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस विषय पर सोचा, परंतु उसने पाया कि उस मॉल में आउटलेट खोलना काफ़ी महंगा हो सकता है। फिर भी उसको अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उसको पता था कि वह जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उससे कई गुना रिटर्न वापस ले लेगा। इसलिए उसने उस मॉल में अपना एक आउटलेट स्टार्ट किया। और जैसा कि आपको पता है कि उसकी मेहनत और उसके धैर्य के दम पर वह आउटलेट भी धीरे धीरे सक्सेस होने लग गया और अब उसके पास काफ़ी संख्या में ग्राहक आने लग गए थे। इसके बाद उसने धीरे धीरे कर पूरी मुंबई भर में काफ़ी आउटलेट खोले और केवल मुंबई में नहीं, धीरे धीरे उसका बिजनेस पूरे भारत में फैल गया। और भारत में जैसे उसने बिजनेस को फैलाया, उसके बाद उसने तुरंत भारत के बाहर बिजनेस फैलाना शुरू करा और आज उस व्यक्ति के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे शहर में भी आउटलेट स्थापित है। और वह और कोई नहीं, हमारे इडली और सांभर के मशहूर बिजनेसमैन प्रेम गणपति जी है। यह एक ऐसे सफल व्यक्ति है जिन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य के दम पर सफलता को हासिल किया और यह सब आप भी कर सकते हो। बिजनेस से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।